बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? रोज़े कैसे जा रहे हैं? ठीक जा रहे हैं? अच्छा, लास्ट टाइम हमने 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट तक हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट करेंगे। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले अगर चार ये टर्म्स हैं, इनमें से दो दो को आपस में कंबाइन करना है। कंबाइन करने का तरीका ये बताया था, कांस्टेंट हम ऐड करेंगे दो दो की, जिनमें इक्वल आ गई वो आपस में कंबाइन करेंगे। देखें, 1 को 2 में ऐड करें 3, 3 को 6 में ऐड करें 9। अगर फर्स्ट 2 को ऐड करें लास्ट 2 के साथ तो इक्वल नहीं आते कांस्टेंट। 1 को 3 में ऐड करूं फर्स्ट को थर्ड के साथ और 2 को 6 में, फिर भी इक्वल नहीं आते। 1 को 6 में ऐड करूं 7, 2 को 3 में ऐड करूं तो आपके पास आएगा 5। इक्वल नहीं आते, तो सम करने से ये इक्वल नहीं आते। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर इनका प्रोडक्ट चेक करेंगे। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18। अब देखिए यहाँ फर्स्ट को लास्ट से 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 को किसके साथ कंबाइन करेंगे, x प्लस 6 के साथ, और x प्लस 2 को किसके साथ कंबाइन करेंगे, x प्लस 3 के साथ। फर्स्ट को x प्लस 1 को x प्लस 6, क्योंकि इसका कांस्टेंट 1 है, इसका 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6 और इधर 2 है, इधर 3, 2 3 जा 6। अगर ऐड करने से इक्वल ना आए तो फिर आपने उनका प्रोडक्ट लेके, कांस्टेंट का प्रोडक्ट लेके इक्वल आ रहे हो उनको आपस में कंबाइन करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, इनको करेंगे मल्टीप्लाई। x मल्टीप्लाई बाई x के x मल्टीप्लाई बाई 6 6x, 1 मल्टीप्लाई बाई x 1x और 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6, x मल्टीप्लाई बाई x के x मल्टीप्लाई बाई 3 3x, 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x और 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो ये माइनस 3x के। अब ये क्या बनेगा, x स्क्वायर 6x प्लस 1x 7x प्लस 6 x स्क्वायर 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। इधर देखिए x स्क्वायर प्लस 6, इधर भी x स्क्वायर प्लस 6, जो कॉमन टर्म्स हैं वो इकट्ठे लिख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, इधर x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें कॉमन देखें, यहाँ x स्क्वायर प्लस 6 है, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस 6, लेट x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू y, इक्वेशन 1 becomes इक्वेशन 1 बन जाएगी y प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 6 देगा y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, y मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाई 5x, तो ये बनेगा 5xy, 7x मल्टीप्लाई बाई y 7xy, 7x मल्टीप्लाई बाई 5x, 7 5 35 और x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, इक्वल टू y स्क्वायर 7xy प्लस 5xy 12xy, और इधर आपके पास 35x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर निकालें तो 32x स्क्वायर। अब इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाना आपको आते हैं कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 32y स्क्वायर x स्क्वायर रफ पे लिख लें, 32x स्क्वायर y स्क्वायर, मिड वाली टर्म है 12xy, मिड वाली टर्म क्या है 12xy। दो ऐसे फैक्टर बनाएं जिनका प्रोडक्ट 32x स्क्वायर y स्क्वायर आए और जिनका सम 12xy। तो आपको पता है 8xy और 4xy, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8xy मल्टीप्लाई बाई 4xy, 8 4 आर 32, x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर, ये वाली कंडीशन पूरी होगी। अब दोनों को ऐड करते हैं, 8xy प्लस 4xy इक्वल टू 12xy, तो ये वाली कंडीशन भी पूरी होगी। तो हमारे फैक्टर बन गए 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी y इधर भी y कॉमन लें तो y प्लस 8x, लास्ट टू में से इधर 4 का टेबल जाता है, इधर भी जाता है 4x कॉमन, इधर y 4 का टेबल 32 पे 8 टाइम तो 8x, क्योंकि एक x भी कॉमन आ गया। फिर क्या कॉमन आ रहा है,
वाई प्लस 8x कॉमन, तो इधर y बच गए, y प्लस 8x बाहर कॉमन आ चुके हैं तो प्लस 4x। फिर हम क्या करते होते हैं, y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू क्या रखी है, x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू y, इधर पुट कर दें y की जगह x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, तरतीब से लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब ये आपका आंसर है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो उसने बुक में ये कॉमन x कॉमन ले लिए, तो इधर x बचेगा, इधर आपके पास 8 और आगे इधर कॉमन ना हो 6 डिवाइडेड बाई x। अगर देखें क्यों डिवाइड किया है, ये देखें x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, मैं चाहता हूं कि x कॉमन आ जाए, x कॉमन आ जाए, इधर x मौजूद है, इधर x मौजूद है, इधर x है ही नहीं, तो क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। अब जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई x, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, यहाँ दो हैं, एक कॉमन तो एक बच जाएगा, प्लस 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई x। इधर भी क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई x, तो ये x मल्टीप्लाई बाई x, x स्क्वायर और फिर x प्लस 6 बाई x प्लस 8 और x प्लस 6 बाई x प्लस 4, ये आपका आंसर। याद रखिएगा कि जब आप कॉमन लेते हैं, यहाँ भी x मौजूद है, यहाँ भी x मौजूद है, यहाँ x है नहीं लेकिन x कॉमन लेना है तो x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वाला कॉमन डिवाइड वाला बच जाएगा। डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये x कॉमन तो x बचा, ये x कॉमन तो 8 बचा, यहाँ से x कॉमन लिया है, अगर ना हो तो फिर क्या करेंगे डिवाइड, क्योंकि कॉमन वाला तब ही आएगा जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई वाला कॉमन आ जाएगा और डिवाइड वाला बच जाएगा। यहाँ x कॉमन है तो x प्लस 4, यहाँ क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाई x, अगर x नहीं है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको फिर समझते हैं एक दफा, 1 को मैंने 2 में ऐड किया 3 को ऐड किया 6 में 9, फिर 1 को 3 में 4, 2 को 6 में 8, इस तरह तमाम पहले को दूसरे से, फिर पहले को तीसरे से, पहले को चौथे, सबके साथ ऐड किए, लेकिन आपका आंसर जो है वो इक्वल नहीं है। फिर प्रोडक्ट किए 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6, 2 मल्टीप्लाई 3 6, अगर ऐड करने से एक जैसा आंसर ना आए, कांस्टेंट को ऐड करने से, तो फिर कांस्टेंट का प्रोडक्ट लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, तो फर्स्ट फैक्टर को x प्लस 6 से और x प्लस 2 को x प्लस 3 से कंबाइन कर लें, माइनस 3x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 6 6x, 1 मल्टीप्लाई बाई x 1x, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6, x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 3 3x, 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 माइनस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x 7x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। फिर देखें इधर भी x स्क्वायर प्लस 6 है, इधर भी x स्क्वायर प्लस 6, ये आपके पास एक जैसे हैं, इनको अलग लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। जो कॉमन टर्म्स हैं x स्क्वायर प्लस 6, उसका नाम y रख लिया, ये मान बन जाएगी, यहाँ आ जाएगा y प्लस 7x, इन दोनों की जगह y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई 5x 5xy, 7x मल्टीप्लाई बाय 7xy, 7x मल्टीप्लाई 5x, 7 5 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, y स्क्वायर 5xy प्लस 7xy 12xy, 35x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर निकालें 32x स्क्वायर। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रफ पे लिखेंगे 32x स्क्वायर y स्क्वायर और मिड टर्म में 12xy, दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनका प्रोडक्ट आए 32x स्क्वायर y स्क्वायर और जिनका सम 12xy, तो 8xy और 4xy, 8 4 32, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करें तो 8 प्लस 4 12xy, दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो 12xy मिड टर्म के फैक्टर 8xy प्लस 4xy, y कॉमन है तो y प्लस 8x, इधर से प्लस 4x कॉमन है तो y प्लस 8x, जब 4x कॉमन लेंगे y बचेगा, 4 का टेबल 32 पे 8 टाइम और साथ x कॉमन तो 1x बच जाएगा। फिर y प्लस 8x कॉमन लें तो y प्लस 4x, y की जगह y की वैल्यू निकालें, x स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, तो ये y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। तरतीब से क्या लिखते हैं, पहले x स्क्वायर वाले फिर x वाले फिर कांस्टेंट, x स्क्वायर वाले x वाले फिर कांस्टेंट। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक में उसने और सिंपलीफाई किया है, x कॉमन लिया है तो
कॉमन लेने के लिए देखें x कॉमन है, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x कॉमन है 8 आ जाएगा, यहाँ x नहीं है तो अगर x नहीं होगा तो कॉमन लेने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई वाला कॉमन डिवाइड वाला बच जाएगा। ये स्टेप मैं आपको समझा दूं मजीद। मैं चाहता हूं कि कॉमन आए x, यहाँ x मौजूद है, यहाँ x मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करें, यहाँ भी x मौजूद नहीं है मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अब x कॉमन लें, यहाँ x बचेगा, यहाँ x कॉमन लें तो 8 बचेगा, यहाँ x कॉमन लें तो 6 डिवाइड बाई x, यहाँ x कॉमन लें तो x बचेगा, यहाँ x कॉमन लें 4, यहाँ x कॉमन लें तो क्या बचेगा 6 डिवाइड बाई x। x को x से मल्टीप्लाई करें, x के तरतीब से लिखना है x प्लस 6 बाई x प्लस 8, x प्लस 6 बाई x प्लस 4, तो ये आपका आंसर है। अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5, जिसका पहला पार्ट है x³ प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। अब एक फॉर्मूला है आपके पास, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। दोबारा देखें, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। इस फॉर्मूले को आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इस फॉर्मूले को मजीद ओपन करें तो a³ प्लस b³ प्लस 3a मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट ओपन करें 3a स्क्वायर b प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर। तो ये ओपन इसलिए किया कि ये इसलिए बताया, ये अप्लाई होगा आपका क्वेश्चन में, ये इसलिए बताया कि दोनों ऑब्जेक्टिव में दिए होते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू दिस, ये भी ऑप्शन होते हैं तो a एंड b बोथ वाला ऑप्शन आएगा। यानी अगर ये a है ये b है, नीचे एक ऑप्शन है a एंड b बोथ, तो वो वाला आप टिक करेंगे। तो ये फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ब्रैकेट ओपन करते हैं 3ab मल्टीप्लाई बाई a 3a स्क्वायर b 3ab मल्टीप्लाई बाई 3ab स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। अगर प्लस वाला फार्मूला होगा इधर भी प्लस इधर भी प्लस इधर भी प्लस, अगर माइनस वाला है इधर भी माइनस इधर भी माइनस इधर भी माइनस। इसको ओपन करते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाई a 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ये अब देखें, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अगर माइनस देखें तो माइनस तो मुझे चाहिए a³ माइनस b³ a³ माइनस b³। तो ये आपके पास बनेगा x का क्यूब और क्यूब ढूंढने कौन सा है, मुझे a का क्यूब फिर b का क्यूब, b 48 किसी का नहीं है 12, तो ये 4 का क्यूब। दोबारा देख लें, ये x का क्यूब है और 64 किसका है 4 का। इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। देखें a³ भी आ गया b³ भी आ गया, अब क्या चाहिए -3, इधर लिखते हैं -3 फिर a स्क्वायर यानी a की जगह आपने x रखा तो x का स्क्वायर, साथ देखें -3a स्क्वायर साथ क्या b की जगह 4। दोबारा देखें a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b a³ इसको माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस फिर क्या 3, तो इधर 3 ले लेते हैं, फिर क्या लिखो है a का मतलब ये वाली x, फिर क्या लिखो है b स्क्वायर। फॉर्मूला अच्छी तरह याद हो तो क्वेश्चन हो जाएगा b स्क्वायर मतलब b 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो ये देखें आप, क्या ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स सेम है, अगर सेम होंगी तो आपका आंसर आएगा। उसके लिए देखें, ये आपके पास है x³, उसके बाद माइनस वाली टर्म चाहिए तो तरतीब दे देते हैं x³ माइनस ये क्या आपके पास है 12x स्क्वायर,
फिर कौन सी है प्लस वाली 48x माइनस 64। सबसे पहले आपने तरतीब दे देनी है। अब चेक करते हैं, ये x का क्यूब की जगह x क्यूब x स्क्वायर 3 4 दा 12x स्क्वायर, ऊपर भी 12x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 16 3 दा 48x, ऊपर भी 48x, 4 का क्यूब 64 माइनस का ऊपर ही माइनस 64। तो ये जो टर्म ऊपर है वही नीचे है, लेकिन नीचे पूरा फॉर्मूला आपका बन रहा है कौन से वाला, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। उसके लिए क्या हम आंसर है a माइनस b होल क्यूब, a की जगह x, b की जगह 4x माइनस 4 होल क्यूब। ये दोबारा समझाऊंगा। सबसे पहले आपने फॉर्मूले के मुताबिक इसको कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूले के मुताबिक क्या है, x क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। आप चाहते हैं कि सेम फॉर्मूला देखें, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो फिर इसको इस तरह लिखते हैं, x क्यूब क्वेश्चन है प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। पहले a का क्यूब यानी क्यूब ये मौजूद है x क्यूब, फिर आप चाहते हैं b का क्यूब क्या है 64, फिर आप चाहते हैं माइनस वाली टर्म हो तो माइनस वाली कौन सी है 12x स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस वाली 48x। अगर इस तरह लिखना चाहें इस तरह आपकी मर्जी। तो ये a का क्यूब 64, दोबारा इसी को कर रहा हूँ, b का क्यूब यानी 4 का क्यूब, फिर फॉर्मूले के मुताबिक है माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a की जगह x स्क्वायर और b की जगह 4, फिर फॉर्मूले में आ जाए प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a की जगह x b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास देखें x क्यूब की जगह x क्यूब, 64 की जगह 4 का क्यूब जो कि 64 ही होता है, 12x की जगह 3 4 और 12x स्क्वायर प्लस 48x की जगह 4 का स्क्वायर 16 16 3 48x। ये जो टर्म ऊपर है वही नीचे है, जो ऊपर है वही नीचे है, 12x के नीचे भी 12x के 48x नीचे भी 48x, लेकिन नीचे फॉर्मूला कौन सा बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस b होल क्यूब। तो इस तरह आप करना चाहें आपकी मर्जी, b का क्यूब एंड में लिखें फिर भी आपकी मर्जी। अगर फॉर्मूला बिल्कुल ये a क्यूब माइनस b क्यूब, तो क्यूब वाले पहले इकट्ठे कर लेते हैं, x क्यूब 64, फिर उसके बाद कौन सी टर्म है माइनस वाली, फिर माइनस वाली लिख ली, फिर प्लस वाली। आप फॉर्मूला पूरा करते हैं, a क्यूब यानी x का क्यूब, इसको a समझें, फिर है b क्यूब, 64 किसका क्यूब होता है 4 का, 4 का कैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आता है 4 4 दा 16 16 4 दा 64, तो 3 दफा का मतलब है 4 का क्यूब। उसके बाद फॉर्मूले में माइनस है, फिर लिखा माइनस, फिर क्या है फॉर्मूले में 3 है, फिर लिखा 3, फिर है a स्क्वायर क्योंकि a को आप x कह चुके हैं तो x का स्क्वायर, फिर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b, तो b की वैल्यू कितनी है 4, फिर प्लस है प्लस फिर 3 है तो ये 3 लिख लें, फिर क्या है a की जगह क्या है x, फिर है b स्क्वायर, b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर। ऊपर वाले टर्म नीचे वाले टर्म आपस में सेम आ गए हैं, फॉर्मूला पूरा हो चुका है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब, a की जगह x b की जगह 4 तो x माइनस 4 होल क्यूब। पहला पार्ट था। सेकंड करते हैं। सेकंड आपके पास है 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। तो पहले क्यूब इकट्ठे ये भी क्यूब बन रहा है और 125 भी ये इकट्ठे लिख लें। उसके बाद 60x स्क्वायर प्लस 150x। आप देखें फॉर्मूला तो देखें, फॉर्मूले में सर प्लस वाले सारे हैं तो ये वाला पहले क्या चाहिए a क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो ये 2 का क्यूब और ये x का इकट्ठा लिख लेते हैं 2x होल क्यूब। ये रफ ख्याल करता हूँ 8x क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब और ये होता है x का क्यूब, दोनों क्यूब हैं कंबाइन करेंगे 2x होल क्यूब। आप फॉर्मूले की तरफ आए, a क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह 125 किसका क्यूब होता है चेक कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 आर 25 25 5 आर 125, तो 125 को क्या लिखा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो ये 5 क्यूब आ गए। अभी आप फॉर्मूले की तरफ देखें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी प्लस 3
ए स्क्वायर, ए की जगह ये है और बी ये आपका, तो प्लस 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, साथ क्या है 3a स्क्वायर बी की जगह आपके पास 5, फिर क्या आपके पास प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a की जगह 2x, और फिर क्या आपके पास 3a के बाद b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। फॉर्मूला दोबारा देख लेते हैं, 8 होता है 2 का क्यूब, ये x का दोनों को इकट्ठा लिख लें तो 2x होल क्यूब, इसको a समझ लें फॉर्मूले के मुताबिक, ये a हो गया। फिर आगे देखें प्लस b क्यूब, तो 125 होता है 5 का क्यूब, इसको b समझ लेते हैं, तो अब फॉर्मूला मैं इधर ही लिख लेता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब यानी ये a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b ये 3, फिर a स्क्वायर, a क्या है 2x इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, b कितना है 5 प्लस 3a की जगह 2x मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो आपका हो गया कंप्लीट। अब देखें क्या ये नीचे वाले टर्म इक्वल भी हैं, जो क्वेश्चन जिसको हमने कन्वर्ट किया फॉर्मूले की शेप में क्या सेम है, 8x क्यूब ये भी 8x क्यूब, 125 ये भी 125, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 12, 12 5 60 और साथ x का स्क्वायर 60, x स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 50, 50 मल्टीप्लाई आपके पास क्या 3 150 और साथ x तो 150x, तो ये तो कंप्लीट हो गया। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आता है a प्लस b होल क्यूब यानी a है 2x b है 5, 2x प्लस 5 होल क्यूब। दोबारा देखते हैं 8x क्यूब और पहले क्यूब वाले लिख लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, 125 पहले किया बाकी दो बाद में, ये 2 का क्यूब है ये x का क्यूब है, कंबाइन कर लें 2x होल क्यूब, 125 होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 का क्यूब, फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 फिर a स्क्वायर यानी पहले टर्म जो है 2x उसका स्क्वायर, साथ है b यानी 5, फिर है प्लस यानी प्लस, फिर 3 ये 3 लिख दिया, फिर a की जगह 2x फिर b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब यानी 2x प्लस 5 होल क्यूब। तो मैं डिटेल में समझा रहा हूँ तो इसको अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपके तैयार हो जाए, इसमें से लॉन्ग आ सकते हैं। थर्ड पॉइंट, x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108x माइनस 216, ये माइनस वाला है, माइनस तो ये फॉर्मूला ये लगाएंगे कौन से वाला, मैं इधर लिख देता हूँ a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सिर्फ आपको फॉर्मूले याद हो तो आपका फॉर्म बन जाएगी और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो उसके लिए देखें पहले क्यूब इकट्ठे कर लेते हैं, ये x का क्यूब है और 216, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 216, 6 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 216, तो 216 क्या आ गया 6 का क्यूब, क्योंकि 6 कितने दफा लिखा है 1 2 3 तो 6 का क्यूब। अब देखें क्यूब पहले लिख लेते हैं यानी 216 को पहले लिख लेते हैं, क्यूब आगे फिर माइनस वाली टर्म ये माइनस वाली 18x स्क्वायर फिर प्लस वाली 108x। अब इसको इस फॉर्मूले की शेप में लाना है, ये x का क्यूब, x क्या बन गया आपका a, ये आपका a, फिर दरमियान में माइनस, फिर b का क्यूब, b की जगह क्या आ रहा है 6 का क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब तो b आपका 6 बन गया, a आपका x b आपका 6, a क्यूब माइनस b क्यूब के बाद क्या होता है माइनस 3 तो माइनस 3 लिख लिया, फिर a का स्क्वायर, a क्या है a आपने x रखा तो x का स्क्वायर, फिर आपके साथ b है, b क्या है 6 प्लस, फिर आपके पास प्लस 3, फिर आपके पास a कितना है x, फिर आपका b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। फॉर्मूला दोबारा देखते हैं, ये इसको a रख लिया ऐसे x का क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a आपका x है, a आपके पास क्या आ गया x और b आपके पास आ गया 6।
फॉर्मूले में था। फॉर्मूला पूरा करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, a की जगह क्या लगाएंगे x, b की जगह 6, 3x स्क्वायर इंटू 6, 3x स्क्वायर इंटू 6 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 की जगह 3, a की जगह x तो 3x और b की जगह 6 तो 6 का स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो पूरा फॉर्मूला हो गया। अब हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि क्या ऊपर वाला और नीचे वाले टर्म सेम है। ये x क्यूब, ये भी x क्यूब, ये 216, 6 का क्यूब, ये 216, 18x स्क्वायर, 6 3 18x स्क्वायर, तो ये भी 18x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 108x, ये भी 108x। तो फार्मूला पूरा हो चुका है। फार्मूला क्या बना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब, a माइनस b होल क्यूब। ये देखें, ये आपका आंसर है। इसका आंसर क्या आपके पास आ रहा है, a माइनस b होल क्यूब यानी x माइनस 6 होल क्यूब। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आखिरी पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट, ये एज इट इज है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब। तो ये फॉर्मूला है, तो दोबारा लिख लेता हूँ, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला अच्छी तरह तैयार कर लें, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। देखें, पहले a का क्यूब, तो 8 किसका क्यूब होता है, पहले क्यूब दोनों इकट्ठे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, a का b का। 8 होता है 2 का, ये x का, तो 2x होल क्यूब। 8 होता है 2 का क्यूब और ये x का। फिर b क्यूब 125 किसका होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 125, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8। तो 8 की जगह 2 का क्यूब और 125 की जगह 5, 3 टाइम 5 का क्यूब माइनस 5y का क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर क्या आपके पास है माइनस 3a स्क्वायर। a आपके पास ये यानी 2x का स्क्वायर, साथ क्या आ रहा है b की जगह 5y, फिर फॉर्मूले में प्लस 3a, a की जगह 2x और b स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर। पहले फॉर्मूला देखें दोबारा, 8 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 का क्यूब और ये x का क्यूब, दोनों को कंबाइन करना है 2x होल क्यूब 125, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 125 यानी 5 कितने टाइम लिखा है, 3 टाइम यानी 5 का क्यूब और ये y का क्यूब 5y होल क्यूब। ये आपका a बन गया और ये आपका b बन गया। तो a कितना आ गया 2x और b कितना आ गया 5y। अब देखें फॉर्मूला, a की जगह 2x का क्यूब, b की जगह 5y का क्यूब, 2x का क्यूब 5y का क्यूब, फिर माइनस 3, ये माइनस 3, फिर a स्क्वायर, a की जगह कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर, फिर साथ b की जगह 5y, फिर प्लस इधर भी प्लस, ये 3, ये 3, फिर a की जगह 2x, तो ये 2x, b स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर। अब सिर्फ फॉर्मूला तो आपका हो गया कंप्लीट। अब हमने चेक करना है क्या ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म सेम है। 8x क्यूब, 2 का क्यूब 8x का क्यूब x क्यूब, 125 5 का क्यूब और ये y, ये भी 5y होल क्यूब बन गया 125y क्यूब। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 are 12, 12 5 are 60 और साथ x का स्क्वायर y 60x स्क्वायर y। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 2 are 50, 53 are 150, इधर x और इधर y का स्क्वायर। जो टर्म ऊपर है वही नीचे है, लेकिन नीचे फॉर्मूला बन गया है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। इसका रिजल्ट क्या आता है a माइनस b होल क्यूब, a की जगह 2x, b की जगह 5y, 2x माइनस 5y होल क्यूब। ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब आप इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है, एग्जांपल मैंने कल बताई थी 1-2 पेज नंबर 103 वाली, आप आज आपने करनी है 104 पे एक एग्जांपल है, वो भी कल की थी। तो एग्जांपल 3 करनी है आपने, फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर। ये आपके पास है पेज नंबर 104 पे, और जो भी मैंने आपको कराया इसकी एग्जांपल है 105 पेज पे।
तो ये एग्जांपल आप अच्छी तरह करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।